गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 84 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में विषम पोषी पोषण को डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हमारी रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 6 की, जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बात करें प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, मानव। बात करें मृतजीवी पोषण की। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि प्राणी संपोषण में क्या था कि वो पूरे भोज्य पदार्थ को जो है अंतग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर लेके उसका फिर उसका शरीर में ही पाचन होता है। लेकिन मृतजीवी क्या करते हैं? मृतजीवी जो है मृत जीवों से व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा फफूंदी, जिसको कि कवक कहते हैं हम, फंजाई। अब बात करते हैं परजीवी पोषण की। परजीवी क्या करते हैं? अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका उदाहरण है अमरबेल, जूं, फीताकृमि जीव। तो परजीवी क्या करते हैं? शरीर के अंदर रहते हैं किसी दूसरे जीव के, या उसके शरीर के ऊपर रहते हैं तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे। आगे बात करते हैं बच्चों। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिका सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे मानव जीवों में पोषण की। अंतग्रहण सबसे पहली प्रक्रिया होगी। खाने को जो है शरीर के अंदर लिया जाएगा, उसका पाचन होगा, उसके बाद पाचित भोजन में से अवशोषण होगा पोषक पदार्थों का, आत्मसात होगा, उसके बाद निष्कासन होगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि मानव के द्वारा भोजन के पोषण में भाग लेते हैं। इसके बाद है विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ये आपकी आहार नाल के भाग हो जाएंगे। मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत जिसको आप क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत, बहिर्दांत, जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं। और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो गुदा से शरीर के बाहर जो है अपचित या वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ देखें मुंह में क्या होगा? एमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो एमाइलेज एंजाइम है जो कि सलाइवा में होता है, लार में होता है। अमाशय में यहाँ पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है। अग्नाशय में क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिए गए हैं एंजाइमों के नाम। यहाँ पे अमाइलेज है, अमाशय से पेप्सिन, अग्नाशय में से ट्रिप्सिन और लाइपेज। बच्चों हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी में बुक में दिया गया है, सहायक सामग्री में भी दिया गया है, आप वहाँ से इसको देखेंगे। तो बच्चों डायग्राम हमने आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं ये अमीबा है, ये खाद्य पदार्थ है, भोजन का पदार्थ। अब अमीबा क्या करेगा? ये प्रवर्ध बनाएगा, जिसको कि पक्षमाभ या पक्ष सुडोपोडिया कहते हैं, ऊठपाद कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसने जो है ये इसको घेरा हुआ है भोज्य पदार्थ को। इसके बाद यहाँ से बंद हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ जो है अमीबा के शरीर में पाचन के लिए चला जाता है। कूटपाद के द्वारा अमीबा वेस्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अभी हमने वर्कशीट में भी देखा है इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
कर्मकुंचन गति किसे कहते हैं? तो आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से परिक्रमित होने के लिए गति की आवश्यकता होती है। इस क्रमबद्ध कुंचन गति को कर्मकुंचन गति कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो आमाशय में अम्ल की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है। दूसरा क्या करता है? भोजन की लुगदी बनाने में सहायक होता है। और क्या कार्य है? भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो क्षुद्रांत के अंतर स्तर पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रक्त वाहिकाएं बहुतायत में होती हैं जो भोजन का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। तो ये आंसर आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये चित्र आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, आप वहां से देखकर इसको बनाइए, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो बच्चों ये वाला चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये वाला चित्र आप बनाएंगे पाचन तंत्र में। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 84 थी, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।